नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और हमारी वीडियो आप डेली देखते होंगे। बच्चों, जो आज आपकी क्लास होने वाली है 5th क्लास की एनसीईआरटी की, जिसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा चैप्टर है आपका? फर्स्ट, जिसे हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। इसको आपको यानी पूरे पेज को पहले तो आपको रीड करना है। क्या करना है बेटा? पहले तो पूरे पेज को आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। रीड करने के बाद उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपको करना पड़ेंगे, ठीक है। जो आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आपको करना पड़ेगा। मैं इस जो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ेंगे, जो आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, ठीक है। देखो, हिंदी में आपको बेटा इसमें पोयम याद नहीं करना पड़ेगी और इंग्लिश में आपको पोयम याद करना पड़ेगी। तो मैं इसको दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। जो भी चीज़ रहेगी आपको डाउट रहता तो आप लोग बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है बेटा। जो आज की क्लास होने वाली है आपका, जिसमें पढ़ रहा है मैथमेटिक्स 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं बेटा। जिसमें चैप्टर आपका कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट टेबल द फिश टेबल। क्या पढ़ रहा है? चैप्टर नंबर 1 द फिश टेबल, ठीक है। डू यू काइन एनी पोएम अबाउट फिश? बेटा, आपको क्या माइंड में कोई सी पोएम याद आ रही है मछली के बारे में? जैसे बचपन से पढ़ी होगी आप लोगों ने कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये तो आपको जरूर याद होगी। याद है कि नहीं है, ये बताओ। तो उसके बारे में आपको 4 या 5 लाइन लिख सकते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देखो मैंने एक पोएम दिया। एस आई काइंड आ पोएम अबाउट फिश, इट इज अस अंडर 1 2 3 4 5 वंस आ कॉटन आ फिश अलाइव 6 7 8 9 10 देन आई लेट इज गो अगेन। तो बेटा इस पोयम की आप 4 लाइन याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। या तो फिर आपको फिश जो है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, अगर आपको वो याद है तो आप वो भी याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया ने जो बताई वही करना है। आप कोई सी भी टेबल लिख सकते हो मछली से रिलेटिव। कौन सी? मछली से रिलेटिव आप कोई सी भी पोयम लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको पूरा भी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी बच्चों। अगर आप इसको पूरा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन आप ये 4 लाइन ही याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ये सही रहेगा, ठीक है। 4 लाइन कर लोगे तो बहुत सही रहेगा। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा बेटा, जब आपने पूरा के बच्चों आया समझ में, आपको एक पोयम याद करना पड़ेगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बेटा आप, ठीक। तो इसमें आप ये पोयम याद कर सकते हो, डू यू काइन एनी पोयम अबाउट फिश। या तो आप मछली जल की रानी जीवन उसका पानी है वो वाली याद कर सकते हो, या ये याद कर सकते हो 1 2 3 4 5 वंस आ फिश अलाइव 6 7 8 9 10 देन आई लेट इज गो अगेन why did you let it go because it bit my finger so which finger did it beat this लिटिल फिंगर वन द राइट। तो बेटा मैंने इसको पूरा रीड कर दिया, आप लोग भी रीड कर लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना। पर आपको मेन इसमें जो लाइन रहेगी बेटा वो कौन सी रहेगी? 4 लाइन आप याद कर सकते हो पोएम की, तो बहुत ही आपको आईएमपी रहेगा, ठीक है। जो रहेगा 5th क्लास में आईएमपी रहेगा। और उसके बाद अगर आप दूसरी पोएम याद करते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जब पोयम याद कर लोगे, अभी इसमें जो आप पढ़ने के बाद बेटा जो आपके माइंड में यानी पूरे चैप्टर को एक पेज को आप पढ़ते हो, उसके बाद जो आपको आता है व्हेन यू थिंक ऑफ फिश व्हाट शेप काइंड कम टू योर माइंड। क्या बोला? कम टू योर माइंड। जैसे आप पढ़ते हो कि फिश के शेप कौन सी प्रकार के रहते हैं, कौन सा प्रकार का शेप रहता है, कौन से प्रकार के शेप, यानी आपने मछली देखी होगी। जैसे ही आप मछली के बारे में सोचते हो कि मछली लंबी रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी, छोटी रहेगी, या कैसे शेप रहते हैं। देखो यहाँ पर एक शेप दिया है, यहाँ पर भी एक, ये देखो मछली की आकृति आपको दी है। यहाँ पर क्या दी है? मछली की आकृति दी है, ठीक है। अब इसको जब हिंदी में पढ़ते बेटा क्या लिखा है? अध्ययन वन में मछली उछलती, ठीक है। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती? क्या बेटा बोल रहा है? अगर
जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तो हमारे दिमाग में कौन सी मछली की आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? जैसे भेल की मछली आकृति आ गई है, बहुत सी प्रकार की जो मछली रहती है आकृति आपके दिमाग में आ जाती है। जैसे वो एक सांप प्रकार की रहती है ना, सांप की तरह मछली रहती है, वो भी आकृति, और इसमें तो कुछ शेप दिए हैं, इस तरीके से आपको शेप बनाना है। ठीक है बेटा, आया समझ में? अब जिसमें आपको एक और दिया है, ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। क्या बोला बेटा? पहले स्क्वायर, फिर ट्रायंगल टू ड्रॉ शेप। क्या बोला आपको? फिश। क्या बोला? फिश। स्क्वायर एंड ट्रायंगल को जोड़कर आपको क्या बनाना है? एक फिश बनाना है। क्या बनाना है बेटा? फिश। देखो जो आपका स्क्वायर रहता है बेटा, इस तरीके का स्क्वायर रहता है कि नहीं? और ट्रायंगल क्या रहता है आपका? ये ट्रायंगल होगा बेटा, होगा कि नहीं? ठीक। अब इसको देखो बेटा, जब हिंदी में पढ़ते क्या लिखा? मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग कीजिए। क्या करें बेटा? वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करना है, जिसमें आपको यूजिंग, इसमें आंसर देखते, यूजिंग स्क्वायर एंड ट्रायंगल द फिगर ऑफ फिश ड्रॉ इज गिवन अलोंग साइड। ठीक है बेटा, तो इसको हिंदी में पढ़ के देते हैं, वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करने पर प्राप्त मछली का चित्र बनाइए। आपको वर्ग और त्रिभुज का यूज करके मछली का चित्र बनाना है। क्या करना है? मछली का चित्र बनाना है। देखो बेटा यहाँ पर, अब ये आपका स्क्वायर था और ये आपका त्रिभुज था। ठीक है, अब मैंने अगर इसको बेटा, मैं इस त्रिभुज जो स्क्वायर दिया है इसको थोड़ा सा डिफरेंट, इसको ऐसा घुमा सकता हूँ, तो इस तरीके को घुमा दिया। ठीक है, घुमाया, और इसी के पीछे अपन ने त्रिभुज को जोड़ दिया। क्या? जो आपका ट्रायंगल था उसको जोड़ दिया। ठीक है, ट्रायंगल को जोड़ा। फिर अगर मैं इसको आंख बना दूं इस तरीके से, तो ये मछली की आकृति बन गई। देखो देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये देखिए स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रायंगल। तो ये कौन सी आकृति बन गई आपकी? मछली की आकृति बन गई कि नहीं बनी? ये बताइए मुझे, बनी कि नहीं बनी? देखो जैसे इसमें हिंदी में ऐसे ही सेम बनाना है आपको, मछली की आकृति बनी कि नहीं बनी? यहाँ पर देखो, वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करके मछली का चित्र बनाइए। बनाई कि नहीं बनाई बच्चों, ये बताइए। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद बच्चों।